एपिसोड शुरू होता है और ये दोनों हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और इन्हें काफ़ी डर चुकी होती है और प्रे करने लगती है और फिर टीवी पर कपड़ा डाल देती है। इसके बाद ये सो रहे होते हैं लेकिन इन्हें को अभी भी डर लग रहा होता है तो ये सोजो के पास आ जाती है। अगले दिन सोजो कहता है मेरा लेफ्ट आर्म नम सा लग रहा है। इन्हें कहती है तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। नेक्स्ट दिन में मीनू आके इनसे कहती है क्या कर रहे हो आप। सोजो बताता है कि टाकाहाशी ने इन्हें एप्पल सीड्स दिए हैं और ये वही लगा रहे हैं। ये सुन के मीनू याद करने लगती है जब शोटा ने इससे पूछा था कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी, और ये कहती है आप क्या आप मुझे भी एप्पल सीड दे सकते हो। नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है तो मैंने सोचा उस दिन एक पेड़ लगाऊं। सोजो कहता है एप्पल ट्री एक इंसान की पूरी ज़िंदगी तक रहता है, उसे मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होगा। मीनू कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन एक ट्री का होना जो हमारे साथ बड़ा हो ये काफ़ी औसम है। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि फार्मिंग अच्छी चीज़ है और इसीलिए मैं ये सीखना चाहती हूँ। ये सुन के दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। मीनू कहती है जिस पर्सन को मैं एडमायर करती हूँ वो अपना ड्रीम काफ़ी सीरियसली फॉलो कर रहा है तो मैंने सोचा मुझे भी करना चाहिए। नेक्स्ट दिन में मीनू ने शोटा को बुलाया होता है और ये साथ में जो है ट्री लगाते हैं। मीनू कहती है ये अब हमारे बूढ़े होने तक रहेगा यहाँ पे, तब तक तो यहाँ के सभी बच्चे जा चुके होंगे और शायद बाकी लोग भी। वैसे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने भी एप्पल ट्री लगाया था अपनी शादी की याद के तौर पे। तभी शोटा कहता है साइटो मुझे फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या मैं यहाँ पर दोबारा आ सकता हूँ। वेल तब तक तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी होगी शायद, और यहाँ से जा चुकी होगी तुम। और मीनू कहती है मैं इंतज़ार करूँगी। और शोटा जो है ब्लश करने लगता है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और पीछे से सोजो और इन्हें देख रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। अब कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है और इन्हें कह रही होती है ग्रैंडपा क्या तुम बात कर सकते हो यहाँ पर पहले की तरह फेस्टिवल करवाने की। सोजो कहता है मैं काउंसिल प्रेसिडेंट से बात करूँगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और फेस्टिवल की इनकी बात मान ली गई होती है और यहाँ मीनू कह रही होती है ग्रैंडमा आपके पास इतना बढ़िया युकाटा है। इन्हें कहती है इसे आकेमी पहना करती थी। मीनू आप कहती है और आपका क्या। इन्हें कहती है मैं तो नॉर्मल कपड़ों में ही जाऊँगी। लेकिन मीनू को ये अच्छा नहीं लगता और ये अपनी मम को कॉल करके उनसे युकाटा मंगवा देती है इन्हें के लिए। और सोजो इन्हें को युकाटा पहना देख पागल सा हो जाता है। इसके बाद सोजो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है और दूसरी तरफ इन्हें अकेले होती है और यह सोच रही होती है कि ग्रैंडपा तो आज लेट आएंगे और निराश होती है काफ़ी। लेकिन तभी यहाँ पर सोजो आ जाता है। इसे देख के इन्हें खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सोजो के दोस्त बोल रहे होते हैं अभी तो सिर्फ 8 ही बज रहे हैं और वो इतनी जल्दी चले गया। नेक्स्ट सीन में फेस्टिवल में होते हैं और इन्हें एक कपल को देख रही होती है। तभी सोजो कहता है क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी कैंडी चाहिए। इन्हें कहते नहीं ऐसे ही ठीक है। और सोजो याद करने लगता है इन्हें की ज़िंदगी के बारे में कि कैसे गरीबी में इसने काटी है और कहता है चलो कैंडी खाएं। इन्हें कहते नहीं मैंने अभी कॉटन कैंडी खाई। सोजो कहता है लेकिन तुम्हें स्ट्रॉबेरी कैंडी पसंद है ना। इन्हें कहती है हाँ मैं हेट नहीं करती, लेकिन सोजो कहता है हमने अभी सॉल्टी फ्राइड नूडल्स खाए तो क्यों ना कुछ मीठा खा लें। इन्हें कहती है 500 येन काफ़ी ज़्यादा होता है एक कैंडी में खर्च करने के लिए, मैं बना दूंगी वो खुद, लेकिन अगर तुम इतना ज़ोर दे रही हो तो मैं खा ही लेती हूँ। अब इसके बाद ये एक गेम खेल रही होती है जिसमें एक टेडी को शूट करने का ट्राई कर रही होती है। इन्हें मन में कहती है ये ग्रैंडपा जैसा दिखता है इसीलिए मुझे ये चाहिए। और ये दुकानदार मन में कह रहा होता है इस गन पावर के साथ तुम ऊपर रखी कोई भी चीज़ नहीं ले पाओगी, मैंने प्राइजेस एडजस्ट कर रखी हैं वेट के बेस पे। लेकिन सोजो भी इन्हें की मदद करने लगता है और ये एक साथ शूट करते हैं टेडी पे और ये थोड़ा सा हिलता है और तभी ये दोनों दोबारा शूट कर देते हैं। दुकानदार हैरान हो जाता है ये देख के और टेडी नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों टेडी को जीत के चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में इन्हें कह रही होती है एक कपल में से एक ना एक चले जाएगा पहले और फिर दूसरे को दुख में ज़िंदगी काटनी होगी, यह अवॉइड नहीं करा जा सकता। और इसके बाद इन्हें जो है आर ग्लास को देख रही होती है और एक आवाज़ आती है और वो इसे बताती है कि इसकी ज़िंदगी में अब कितने दिन बचे हुए हैं। और ये सुन के इन्हें हैरान हो जाती है। तभी सोजो इसे उठाता है और कहता है क्या हुआ। इन्हें कहते नहीं कुछ नहीं। और ये मन में कह रही होती है मेरी सैंड ग्रैंडपा जितनी नहीं बची है। तभी सोजो कहता है क्या तुमने सपने में एक आवाज़ सुनी। ये सुन के इन्हें हैरान हो जाती है। सोजो कहता है मुझे पता था, मैंने भी सुनी, मेरे पे अभी भी ये साल बचा है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई नहीं। इन्हें कहती है मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। मैं 1 महीने पहले से महसूस कर सकती थी डेथ की फीलिंग को। मैं वैसे भी बीमार ही थी तो मेरा ज़िंदा बचे रहना एक मिरेकल था, लेकिन हर मिरेकल एक दिन एंड होता है। तभी सोजो कहता है काश भगवान कोई मिरेकल कर दे। और तभी यहाँ पे रोशनी चमकती है और एक तराजू सा आ जाता है यहाँ पे और ये दोनों एक जगह पे पहुँच चुके होते हैं।
शोजो कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ और ग्रैंडमा भी यहाँ पर है, आखिर हो क्या रहा है? तभी एक आवाज़ आती है, मैं गॉड हूँ इस श्राइन की, मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारी इच्छा पूरी करने में। शोजो कहता है, लेकिन एक गॉड हमारी मदद क्यों करेगी? गॉड कहती है, मैं तुम्हारा आभार चुकाना चाहती हूँ इस श्राइन की देखभाल करने के लिए। शोजो कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आप ग्रैंडमा की लाइफ थोड़ी और बढ़ा सकती हो? गॉड कहती है, ये पॉसिबल नहीं, मैं तो एक स्मॉल कंट्री साइड की गॉड हूँ सिर्फ, अगर इसे थोड़ा और टाइम देना चाहती हो तो किसी और की ज़िंदगी का टाइम लेना होगा मुझे। शोजो कहता है, मुझे ये तुमसे छुपाना होगा, और गॉड से कहता है, तो फिर मेरी ज़िंदगी का आधा टाइम ग्रैंडमा को दे दो। और इसके बाद ये वापस आ चुके होते हैं। इन्हें कहती है, मैं कब से सो रखी हूँ? शोजो कहता है, 15 मिनट से। इन्हें कहती है, मैंने एक सपना देखा अजीब सा, आर ग्लास में सैंड अपने आप आने लगी और वार्निंग की वॉइस है वो भी नहीं सुनी मैंने। शोजो कहता है, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास? इन्हें कहती है, हाँ ये अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि कितना टाइम बचा है मेरे पास। और शोजो मन में कह रहा होता है, अगर इसे पता चल गया जो मैंने करा तो ये मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। जब टाइम आएगा हम दोनों साथ में जाएंगे, तो तब तक के लिए इंजॉय करते हैं एक साथ। नेक्स्ट दिन में साटोशी बता रहा होता है कि काफ़ी समय पहले एक श्राइन में एक कपल रहते थे और वेदर की वजह से यहाँ पर एक दिन भूखमरी होने लगी और हालत काफ़ी बेकार हो चुकी थी। सब एक एक करके मरने लगे विलेज में। कपल ने सेक्रेट ट्री वाटर ऑफर करा जो कि लाइफ से भी ज़्यादा प्रीशियस था, लेकिन उनकी विश पूरी नहीं हुई और वो बेहोश हो गए। और कुछ टाइम बाद सेक्रेट ट्री ने गोल्डन फ्रूट्स प्रोड्यूस करे और उन्हें खाने के बाद सब ठीक हो गए। और उन कपल्स की प्रेयर की पावर अभी भी इस लैंड में है। और इस स्टोन के बारे में बोलते ही जाता है। ये सुन के शियोरी का दिमाग खराब हो जाता है और ये जाने लगती है और मन में कहती है, यहाँ मैं फेस्टिवल के लिए आई थी और ये मुझे स्टोन की हिस्ट्री बताने लगा, मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। पीछे से तभी साटोशी आ जाता है और इसे स्वीट देता है और ये खाने लगती है। अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और इन्हें हैरान होती है ये देख के कि ये जिंदा है और रोने लगती है ग्रैंडपा के पास आके और कहती है, मैं तो डर ही गई थी कि तुम अकेले हो जाओगे मेरे जाने के बाद। शोजो कहता है, अगर कल हमारा आखिरी दिन भी हुआ हम फिर भी ऐसे ही जीते रहेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।